नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। इंडियन इकोनॉमिक सर्विस आईईएस एक ग्रुप है, सेंट्रलाइज सर्विस है जो 1961 में बनाया गया था। बेसिकली मिनिस्ट्री में जितने भी इकोनॉमिक सर्विसेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ रहते हैं, बीट प्लानिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और maintaining, monitoring and evaluation of all central level schemes, state level scheme, formulating policies, overseeing all these activity। इसीलिए इंडियन इकोनॉमिक्स सर्विस ऑफिसर्स को डेजिग्नेट किया जाता है। वो बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में लोकेट होते हैं और वेरियस इकोनॉमिक पोजीशन पे बिटवीन डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ डिपार्टमेंट्स वो काम करते हैं। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ में, डिपार्टमेंट्स में, गवर्नमेंट ऑफिसेस में आपको इंडियन इकोनॉमिक सर्विस ऑफिसर्स मिलेंगे जो बेसिकली प्लानिंग, मॉनिटरिंग, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़, ओवरसीइंग ऑल दिस एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के लिए एक एग्ज़ाम होता है जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करता है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो एग्ज़ाम कंडक्ट करता है वो बेसिकली उसका एक रिटन एग्ज़ाम होता है फॉलोड बाय द इंटरव्यू। रिटन एग्ज़ाम बेसिकली 1000 मार्क्स के लिए होता है जिसमें 6 पेपर्स होते हैं। जनरल स्टडीज़, जनरल इंग्लिश, जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3, इंडियन इकोनॉमिक्स। जनरल स्टडीज़ और जनरल इंग्लिश 100 मार्क्स के होते हैं और बाकी 4 इकोनॉमिक्स के स्पेशलाइज्ड पेपर्स जैसे जनरल इकोनॉमिक्स 1, इकोनॉमिक्स 2, इकोनॉमिक्स 3 और इंडियन इकोनॉमिक्स 200 मार्क्स ईच के होते हैं। तो टोटल 1000 का रिटन एग्ज़ाम होता है और इट इज़ फॉलोड बाय द इंटरव्यू 200 मार्क्स के होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे आर सिलेक्टेड इनटू द सर्विस। तो बेसिकली इसका एलिजिबिलिटी की हम बात करें तो द कैंडिडेट शुड बी ए पोस्ट ग्रेजुएट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड होल्डिंग डिग्री। बेसिकली 4 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स और इकोनॉमेट्रिक्स। इनके अलावा दे आर नॉट एलिजिबल। बहुत सारे लोग पूछते हैं मुझे क्वेश्चंस कि ये हमारे एलिजिबल है ये कि नहीं। 4 सब्जेक्ट में जो पोस्ट ग्रेजुएट की है वो ही एलिजिबल है इस सब्जेक्ट को एंट्रेंस देने के लिए, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस एग्ज़ाम देने के लिए। इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमेट्रिक्स, ये 4 सब्जेक्ट में जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री किया है वो अप्लाई कर सकते हैं। और एज की हम बात करें तो द एज लिमिट इज़ फ्रॉम 21 to 30 ईयर्स और इसमें 4 अटेम्प्ट्स होते हैं। 4 से ज़्यादा आप अटेम्प्ट नहीं दे सकते, इस बिटवीन 21 to 30। और बेसिकली जो एग्ज़ाम पे बात आए, बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है क्योंकि इसका सिलेबस बहुत बड़ा होता है। सिलेबस के पे बात करें तो जनरल स्टडीज़ में हमारे जनरली इंडियन पॉलिटी, जो पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी और करेंट अफेयर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद जनरल इंग्लिश में बेसिकली एसे के क्वेश्चन आते हैं और प्रेसी राइटिंग, सेंटेंस बिल्डिंग, ग्रामर करेक्शन, ये सब चीज़ों पे क्वेश्चन आता है। और इकोनॉमिक्स पे बात करें तो इकोनॉमिक्स के पेपर बहुत हमारे जितने भी सिलेबस होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे, सारे से क्वेश्चन आते हैं। माइक्रो, मैक्रो, इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस, इंडस्ट्रियल इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, इस पे सारे हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट, सारे पे क्वेश्चन आता है। और ये कैटेगराइज किया गया है 4 पेपर्स में, जैसे मैंने बोला जनरल इकोनॉमिक्स 1, जनरल इकोनॉमिक्स 2, जनरल इकोनॉमिक्स 3 और इंडियन इकोनॉमिक्स। तो ये 4 जो क्वेश्चंस आते हैं, इसका सिलेबस बहुत वास्ट है। सिलेबस आप देख लीजिए,
और सिलेबस कवर कर लीजिए। बेसिकली ये बहुत कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, तो मैं हमेशा मेरे कैंडिडेट्स को बोलता हूँ कि द सक्सेस टिप्स इज़ टू कवर द सिलेबस। सिलेबस पूरा अच्छे से आप गो थ्रू होइए। जो बेसिक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक है उसको आप फॉलो कीजिए जो हम पोस्ट ग्रेजुएट लेवल में पढ़ते हैं, और राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए। और सबसे बड़ा पॉइंट है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में आपका एनालिटिकल थिंकिंग और फैक्ट्स का चेकिंग होता है बेसिकली। तो यू हैव टू, आपके जो आंसर्स होना चाहिए वो एनालिटिकल होना चाहिए, बेस्ट सपोर्टेड विद फैक्ट्स एंड थ्योरीज। तो उसके क्वेश्चन के ऊपर भी लिखा जाता है यू हैव टू सपोर्ट योर आंसर विथ फैक्ट्स थ्योरी, दोनों आपके आंसर्स में होना चाहिए, फैक्ट्स भी होना चाहिए, थ्योरी भी होना चाहिए। तो इसके डिटेल क्वेश्चन पेपर्स आपको मिल जाएंगे। मैंने एक किताब लिखा है इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के ऊपर। इसका डिटेल्स में लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये किताब से आपको बेसिकली डिटेल्स मिल जाएगा कि इस 6 पेपर्स में सिलेबस क्या होता है, और लास्ट 10 साल का क्वेश्चन पेपर मैंने एनालाइज किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद कोई भी गाइडेंस के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मटेरियल्स के लिए या एनी गाइडेंस। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू सो मच।